ये स्टैंड आउट किया मुनीब आपको कि मोहसिन नकवी इस कमेटी का हिस्सा नहीं है? जो कमेटी जो आए रोज बढ़ती चली जा रही है, इसमें मोहसिन नकवी नहीं है। That tells you the entire story about the fate of this committee कि अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं है तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा और देने के लिए लेने के लिए क्या होगा। एक चीज मैं जरूर, अभी जो काशिफ भाई साहब ने फरमाया ना कि देखिए वो डील होगी कि अगर ये हुकूमत को चलने दे, फ्रैंकली देखिए लेजिटिमेसी इश्यूज बिल्कुल हैं इस हुकूमत के। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरे आपके लिए, काशिफ भाई साहब के लिए, वी कैन डिबेट ऑन दिस, और हमें चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर ये हो, मगर बट वो मुनीब नहीं है। मुनीब और मुनीब ओके, जी, जी। ऑल ऑफ दिस सेड एंड लेकिन डन। मुनीब एक चीज ध्यान में रखिएगा, हाइब्रिड रिजीम वक्त गुजरने के साथ साथ कमजोर होती जाती है। आपने इमरान खान साहब को देखा, पहले साल के बाद ही इस्टेब्लिशमेंट ने डीलें शुरू कर दी थी, आप पंजाब अभी ले लें, मरकज बाद में ले लीजिएगा। ये हुकूमत भी चल तो रही है पर धक्का स्टार्ट है। एग्जैक्टली तो बड़े मुश्किल से धक्के लगाए जा रहे हैं चलने के लिए। मैं वो सब जान देख रहे हैं आगे पीछे कि somebody has to take control। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये हुकूमत मुल्क चला रही है? मगर 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 मुनीब बताइएगा कि ईयू, यूके, यूएसए फकत राय का इजहार कर रहे हैं या इस मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है जहां से जाना चाहिए? देखिए, मैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, वो दबाव तो आपको आने वाले दिनों के अंदर मजीद बहुत ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि क्या अभी तो सिर्फ कन्विक्शन ज्यादा 25 नजर लोगों की आएंगी या कन्विक्शन। दबाव? नहीं, दबाव, कन्विक्शन तो वैसे ही आ रही है ना जी। 80-82 के करीब लोग हैं, तो अभी तो सिर्फ 25 अनाउंस हुए नहीं, हैं। एक भी आई थिंक एक्विटल नहीं 80 या हुआ फिर ना, तो 50। कन्विक्शन तो मजीद आएंगी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो 25 लोगों की कन्विक्शन अनाउंस हुई है ना। हम्म। अभी मजीद एक नेक्स्ट लॉट हो सकता है, वो 25 लोगों के अनाउंस करें नाम, क्योंकि ट्रायल तो कंप्लीट हुए हुए हम्म। हैं। ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बनेगा। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स कभी भी, अगर कन्वेंशनली भी आप देखें ना, ओवरऑल प्रैक्टिस देखें, मिलिट्री कोर्ट सोल्यूशन नहीं होते। लेकिन यहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। अब जो आईनी बेंच है उसने कंडीशनली अलाउ किया कि जी इनका फेट रहेगा सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आप इनके फैसले अनाउंस कर दें। अब वो फैसले अनाउंस आने वाले दिनों में मजीद हो जाएंगे। तो आपका ख्याल है कि ये प्रेशर यहाँ रुक जाएगा? अभी तो 3 मुल्क बोले हैं, हो सकता है 4 और शामिल हो जाए साथ इसके। मगर तो मुझे ये तो हम बताइए, रूल इसको आउट नहीं कर अंदरूनी सकते। मामला कहकर बात को खत्म कर देना। इंटरनेशनल कन्वेंशंस रैटिफाई की हुई हैं पाकिस्तान ने, रियासत की जिम्मेदारियां हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी ना करने की बात की हुई है। इसके सीरियस इम्पैक्ट को गर्दाना जा रहा है, समझा जा रहा है या अभी नहीं? देखिए, ये कन्वेक्शंस तो अब अनाउंस हुई है महर बुखारी साहिबा। इशू ये है कि जिस दिन 9 मई हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद ये फैसला कर लिया गया था कि कम एल और हाई वाटर जिन लोगों ने फौजी अमलाक के ऊपर हमला किया है, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा। हमने वो दौर भी देखा जब बंदयाल साहब इस मुल्क के चीफ जस्टिस थे, हमने वो दौर भी देखा जब काजी फैसल साहब थे, और हमने आज का दौर भी देखा है। हम्म। आप अंदाजा ये कीजिएगा कि उस वक्त जो सूरत हाल थी, जिसमें मेरे जैसा आदमी भी कहता था कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इतने बल्क में सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें। एटीसी का तो समझ आता था, लेकिन नहीं पॉसिबल लगता था। लेकिन हुआ है। हमें लगता था इजाजत नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी स्टेज आई जिस तरीके से भी आई, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, वो भी पोजीशन हमारे सामने आ गई है। हम्म। मैं या आपके साथ एग्री कर सकता हूं कि वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब। हम आइसोलेशन में नहीं बैठ सकते, हम्म। और हमें दुनिया भी हमारे तरफ देख रही है। हम ये नहीं कह सकते कि यार हम आपकी किसी बात को नहीं मानते और हम किसी कन्वेंशन को रेटिफाई दोबारा नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे। बट यहाँ पर तो जो हो रहा है वो हो रहा है। इमरान खान साहब के लिए स्पेस नहीं निकल रही, दैट इज अ फैक्ट। एक चीज तो मैं जरूर ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में मजबूरी थोड़ी बहुत ही हुकूमत की भी है। देखिए, इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के बड़े मेजर इश्यूज हैं। ठीक है, आप उन्हें माने ना माने, लेकिन एटलीस्ट एक पॉलिटिकल डायलॉग या पॉलिटिकल एंगेजमेंट करके या उसका हिस्सा बन के हुकूमत ये तो कम से कम कह सकती है कि ठीक है जी, हम एक सियासी हुकूमत है और हम डायलॉग कर रहे हैं। और कुछ हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि चले जी सियासी डायलॉग हो, अच्छी बात है। तो छोटा मोटा एक बेशक फसाड क्रिएट कर देना, मजबूरी तो इनकी भी है। क्या 9 मई के हवाले से अगर माफी मांग ली जाए तो आपको लगता है कि फिर आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो ये है कि इसका एक क्लोजर होगा, जो अभी तक नहीं हुआ। वो चाहे जुडिशियल क्लोजर हो, उसके बाद अब देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके अंदर इमरान खान साहब को सजा होगी, उनकी एहलिया को सजा 50-50 है। ये भी हो सकता है ना हो, लेकिन शायद किसी की ख्वाहिश हो कि हो जाए। लेकिन अगर हो गई तो फिर ऊपर जाकर उड़ जाएगी, वो सस्टेन नहीं रह पाएगी। ये तो मैं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के तौर पर भी मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि
जो ये 9 मई वाला मामला है, इसके ऊपर भी एटीसी के अंदर या किसी जगह सजा तो इमरान खान साहब को होनी है, क्योंकि जितने स्टेक्स आए हैं, आई रियली होप वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही हो। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जो चांसेस हैं रिहाई के, वो शायद ज्यादा ब्राइट होंगे, इसलिए क्योंकि कन्विक्शन रहेगी। वही वाला काम है कि जी आप और 10 सेंटेंस साल को के लिए सस्पेंड सियासत के करवा लिए दें। नाअहल हो गए होंगे, मगर हाँ, आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत की भी जरूरत है मुनीब, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से? क्या ये अपनी जरूरत के तहत बैठे हैं या बकायदा इजाजत लेके बैठे हैं? और इजाजत लेके भी बैठे हैं तो इनके पास स्पेस कितनी है? देखिए जाहिर बात है, स्पेस तो बस उतनी ही है जितनी एक कुर्सी के अंदर हो सकती है। लेकिन इजाजत तो उसी तरह है ना जी, कि आप जो लेते हैं या कॉन्फिडेंस में लेते हैं, या आपको कोई कहता है कि ठीक है जी आपने बातचीत करनी है, आप 100 दफा करें। ये मैं आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूं कि हुकूमत को एट द हाईएस्ट लेवल कहा गया है कि जो भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद पीटीआई रिगार्डिंग एनीथिंग होगी, वो गवर्नमेंट टू पीटीआई होगी, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट क्या नहीं मान सकती, वो इमरान खान साहब के हवाले से किसी भी तरह की जो उनकी रिहाई से मुतालिक कमिटमेंट है वो नहीं दे सकती। जो मुझे शायद होता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग जो चले इस प्रोसेस में पकड़े हुए हैं, नॉट सो सीरियस क्राइम्स, अल्लाह करे वो छूट जाए लोग या बाहर आ जाएं। आई रियली होप ऐसा हो, क्योंकि ज्यादतियां भी बड़ी हुई है ना जी लोगों के साथ। जो 9 मई के बाद ठीक है, हार्डकोर लोगों को जरूर सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत एहतियात से अर्ज कर रहा हूँ, लोगों के साथ जुल्म भी बढ़ा हुआ है, कई लोगों के साथ ज्यादतियां भी बढ़ी हुई हैं, तो कम से कम चले वहां पर ही कोई हील हो जाए कुछ लोगों के जख्म। टाइम राइट नाउ बकौल मुनीब मुख्तदर हलकों ने ये इजाजत तो दे दी है कि बैठक लगाइए, मगर उसके अंदर स्पेस बड़ी महदूद है। मगर एट द सेम टाइम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कैंपेन अगर आप इमरान खान की देखें तो वो तो बराह रास्त जीएचक्यू और जनरल आसिम मुनीर की थीम्स के ऊपर चल रही हैं, डायरेक्टली नाम लेके। उसमें अंदर कहीं भी आपको लचक दिखाई नहीं दी, नरमी दिखाई नहीं दी। मेन ट्विटर हैंडल्स देख लें जमात के, उनके अपने खुद नेगोशिएशंस तो फास्ट ट्रैक और धांधली ज़्यादा केसेस के ऊपर भी हो सकती थी, ट्राइब्यूनल्स में शफाफ और तेज प्रोसेस के ऊपर भी बातचीत हो सकती थी, मगर बातचीत बड़ी वाजे है। असीरान को निकालो, इमरान खान को निकालो, जुडिशियल इंक्वायरियां कराओ, दैट्स इट। 3 नुकाती। सो बराह रास्त अगर ये जो थीम्स हैं जिसको आगे लेके फिर रहे, इसके अंदर अगर लचक दिखाने की बात है तो ये तो बकौल अपने महसूस कर रहे हैं जो अंदर बैठते हैं जाके लोग पीटीआई के, कि ये इनडायरेक्टली तो हम बात मुख्तदर हलकों से ही कर रहे हैं, मगर अगर मुख्तदर हल्के इनमें इसमें है ही नहीं बराह रास्त और इसके अंदर अपने कोई स्टेक्स ही नहीं रखेंगे तो बात होनी किस पे है? देने को क्या है? मैंने इसीलिए कहा कि नॉन स्टार्टर है जी। देखें, अगर आपका ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ बगैर मेज पर कुछ लिए कुछ दिए इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी, तो वो सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल सुसाइड ही होता है कि आप पहले ही 2-4 चीज़ें ख़त्म कर देंगे। नहीं, साहब ने ट्विटर हैंडल का कहा या जो इंटरनेशनल कैंपेन्स खड़ी की हैं, ज़ाहिर है वो इसीलिए है कि हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए, इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डले। इस वक्त आप अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बयानात, जो मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के बयानात देख लें, वो रिचर्ड वो मेरे नाम जहन से निकल जाता है, वो जो खुसूसी एलची भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स उठा के देख लें। तो ये प्रेशर तो आहिस्ता एक प्रेशर तो पड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता इस इस्टेब्लिशमेंट पर भी, हुकूमत पर भी, कि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। किसी को नहीं पता कि इसका नतीजा क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद कुछ करेगा, हो सकता ना करे, नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इफ अमेरिका डज समथिंग, या वो कहते हैं कुछ, डिमांड आ जाती है, इनडायरेक्टली सऊदियों के थ्रू करा देते हैं, फिर क्या करेंगे? तो ये प्रेशर भी है जिसको कायम रखना चाहती है तहरीक इंसाफ थ्रू देयर ट्विटर हैंडल, क्योंकि उनकी आउटरीच बहुत है जो डायस्पोरा पाकिस्तानी। अच्छा, आपको ये स्टैंड आउट किया? इससे पहले मैं डायस्पोरा के ऊपर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे।